हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके मनी क्लासेस पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को 1857 के क्रांति से लगभग 40 से 50 प्रश्न बताएंगे। इसके पहले हम लोग 60-70 प्रश्न देखे थे 1857 के क्रांति पार्ट 1 में। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको जाकर जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में 1857 की क्रांति से संबंधित लगभग 40 से 50 प्रश्न देखेंगे, जो सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने रखा था। बताना है कि पाकिस्तान की स्थापना का विचार जो है सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था। तो याद रखना है, चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना का विचार रखा गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। बताना है कि मोपला विद्रोह जो है वह किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य से मोपला विद्रोह का संबंध है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। बताना है कि चंपारण आंदोलन जो है वह किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखना है, बिहार राज्य से चंपारण आंदोलन का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बताना है कि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था। तो याद रखना है, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। बताना है कि रॉलेट एक्ट जो है वह किस वर्ष पारित किया गया था। 1901 में, 1919 में, 1947 में, 1950 में। तो याद रखना, रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सहायक संधि व्यवस्था को लागू करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अंग्रेजों ने किस राज्य के शासकों को कुशासन का बहाना बनाकर सत्ता से हटा दिया था। याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध। अवध के शासकों को कुशासन का बहाना बनाकर अंग्रेजों ने हटा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक देना चाहिए। बताना है कि किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक देना चाहिए। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिवा स्वामी अय्यर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस दिन मुस्लिम लीग ने सैनिक डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया। याद रखना है, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने सैनिक डायरेक्ट एक्शन डे और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार के तहत किस समुदाय के लिए सीटें संरक्षित थी। ठीक है, तो याद रखना है, मार्ले मिंटो सुधारों के तहत याद रखना है किस समुदाय के सीट आरक्षित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुसलमानों के लिए। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पहले भारत में व्यापारियों के रूप में आने वाले पहले यूरोपियन लोग कौन थे। बताना है कि स्वतंत्रता से पहले भारत में व्यापारियों के रूप में आने वाले सबसे यूरोपियन लोग कौन थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रांसीसी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जलियांवाला बाग में नरसंहार किसके विरोध में हुआ था। बताना है कि जलियांवाला बाग में नरसंहार जो है किसके विरोध में हुआ था। तो याद रखना है, रॉलेट एक्ट के विरोध में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया। बताना है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है क्यों किया था। तो इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ठीक है, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया गया। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था। बताना है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला जो था वह कौन था। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 15 कि भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ। बताना है कि भारत में गवर्नर जनरल का शासन जो है कब समाप्त हुआ था। तो याद रखना, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में गवर्नर जनरल का शासन समाप्त हो गया था।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि डांडी मार्च किसके साथ जुड़ा हुआ है। बताना है कि डांडी मार्च जो है वह किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह डांडी मार्च से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के शासन में एक प्रतिनिधि अवर लोकप्रिय तत्वों को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो याद रखना है मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लॉर्ड मेकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी का सिफारिश किया था। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा का मिनट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई वकील ना कोई वकील ना कोई दलील यह किस प्रणाली से संबंधित है। तो याद रखना है औपनिवेशिक शासन से यह संबंधित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 21 नंबर प्रश्न कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य का मांग कब की थी। बताना है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य का मांग जो है वह कब किया था। तो याद रखना 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य का मांग किया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार किस भारतीय परिषद अधिनियम से संबंधित है। तो याद रखना है मार्ले मिंटो सुधार जो है वह किस अधिनियम से संबंधित है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई थी। तो याद रखना है भारत में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत जो है वह बंगाल विभाजन 1905 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि खिलाफत आंदोलन के कारण क्या थे। बताना है कि खिलाफत आंदोलन का कारण जो था वह क्या था। तो याद रखना है प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का हार, खिलाफत के अस्तित्व को खतरा, मुस्लिम समुदाय में असंतोष, यह सभी के सभी खिलाफत आंदोलन का कारण था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बताना है कि भारत में अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत जो है वह कब हुआ था। तो याद रखना 1909 ईस्वी में भारत में अलग निर्वाचक मंडल का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो याद रखना 1937 ईस्वी में भारत में प्रांतीय स्वायत्तता क्या शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था। बताना है कि पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है कब और कहाँ पे पारित किया गया था। तो याद रखना है 1940 में लाहौर में किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब और कहाँ की थी। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब और कहाँ पर की थी। तो याद रखना है 1929 लाहौर में की हुई थी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। तो याद रखना रॉलेट एक्ट का विरोध प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन था। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर जो था वह जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हंटर कमीशन किस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। तो याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमीशन का जांच करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेहरू एक देशभक्त थे जबकि जीना एक राजनीतिज्ञ, यह लाइन किसकी है। बताना है कि किसने कहा था कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जीना एक राजनीतिज्ञ है। तो याद रखना है मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जीना एक राजनीतिज्ञ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस अधिनियम को ब्लैक विल के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है रॉलेट एक्ट को ब्लैक विल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाले ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना है सर ह्यूग्रोज ने किया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था। तो याद रखना है 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह जो है वह कहाँ पे हुआ था। तो याद रखना है जगदीशपुर में।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मंगल पांडे किस धर्म के थे। बताना है कि मंगल पांडे जो थे वह किस धर्म के थे। तो याद रखना मंगल पांडे हिंदू थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 से पहले भारत में स्वतंत्रता संग्राम के पहले नेता कौन था। तो याद रखना है मंगल पांडे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाला नेता कौन था। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। खान बहादुर खान थे, अहमदुल्ला था और हाजी मोहम्मद अमीन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सभी के सभी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर।